बीते 24 घंटे से दाऊद इब्राहिम को लेकर बहुत सारे दावे आपने सुने होंगे। सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर चर्चाएं हो रही हैं। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों का दावा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की कोशिश हुई है। इस वक्त दाऊद इब्राहिम के हालात नाजुक हैं। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों का दावा यहां तक है कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है। आज पूरे दिन यही चर्चा चल रही है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है या फिर मर गया। सभी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान से दाऊद पर आई खबर का सच क्या है। आखिर दाऊद किस हाल में है, दाऊद इब्राहिम इस वक्त कहां है, दाऊद को जहर दिया गया तो दिया किसने। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने दाऊद इब्राहिम पर सुरक्षा एजेंसियों के जो टॉप सोर्सेज हैं उनसे बातचीत की है। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के करीबियों से बात की है। दाऊद पर हमारी पड़ताल के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आज एक एक कर दाऊद इब्राहिम पर हुए खुलासों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले कराची के आगा खान हॉस्पिटल से आ रही दाऊद पर बड़ी खबर। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, दाऊद इब्राहिम के हालात नाजुक हैं। अस्पताल में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम आगा खान हॉस्पिटल में भर्ती होने की चर्चा हो रही है। दाऊद इब्राहिम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संकेत पूरे मिल रहे हैं कि जिस आतंकी को पाकिस्तान ने पाला पोसा है, अब वो चर्चा के मुताबिक अस्पताल में दम तोड़ने के कगार पर है, यह दावा किया जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं हम बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें चर्चा एक बार फिर से तेज हो रही है। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बताया जा रहा है जहां पर मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम हो सकता है। चर्चा यही है और ये चर्चा अब और तेज हो रही है। पाकिस्तान के ही कुछ पत्रकार बता रहे हैं कि ना सिर्फ इसी हॉस्पिटल में, आगा खान हॉस्पिटल में वो मौजूद है। कुछ कह रहे हैं मौत हो चुकी है, कुछ कह रहे हैं आखिरी सांसें ले रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई धमाकों का सबसे बड़ा मुजरिम आतंकी दाऊद इब्राहिम। तो हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल तस्वीरें उसी अस्पताल की जिसमें बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम यहीं पर भर्ती हो सकता है। बहुत सारे पत्रकार हैं पाकिस्तान के जो एक एक कर बता रहे हैं कि शायद वो मर चुका है। कुछ कह रहे हैं कि आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इस पर सांप सूंघ चुका है। उसके मुंह पर पट्टी लगी हुई है, वो कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि हमेशा इनकार करता रहा कि वो एक आतंकी को पाल पोस रहा था। आइए आपको दिखाते हैं दाऊद इब्राहिम पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश का दुश्मन नंबर 1 यानी दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान के कराची में यही ठिकाना है। आखिरी बार कराची के इसी ठिकाने से मोस्ट वांटेड दाऊद को लेकर बड़ी खबर आई थी। अब की बार अंडरवर्ल्ड डॉन के इसी ठिकाने से करीब 8 किलोमीटर दूर कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल से दाऊद इब्राहिम पर सनसनीखेज दावा बाहर निकला है। कराची के क्लिफ्टन इलाके में दाऊद इब्राहिम का ठिकाना है और दाऊद के ठिकाने से करीब 8 किलोमीटर दूर कराची के आगा खान हॉस्पिटल में दाऊद के भर्ती होने का बड़ा दावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से किया गया। दावा ये कि जहर देने की वजह से देश के दुश्मन को आगा खान हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। दाऊद इब्राहिम को जहर देने की बात, दाऊद इब्राहिम की हालत बहुत नाजुक होने का दावा, दाऊद के समधी और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद को परिवार समेत हाउस अरेस्ट करने या फिर उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ाने की चर्चाओं पर पाकिस्तान के कई पत्रकार सनसनीखेज दावा कर रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ अजाकिया ने दाऊद के जिंदा या मुर्दा होने पर सनसनीखेज खुलासा किया है। सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम कराची और पाकिस्तान टॉप ट्रेंड कर रहा है। सभी ये जानना चाहते हैं कि दाऊद इस वक्त किस हाल में है, जिंदा है भी या नहीं। दाऊद को लेकर किए जा रहे दावे को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया क्योंकि अचानक पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया, यानी सोशल मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। क्या है दाऊद को जहर देने की सच्चाई? क्या दाऊद की हालत बहुत नाजुक है? कराची के हॉस्पिटल से क्या पता चला? दाऊद इब्राहिम को क्या हुआ? बड़ा खुलासा। इस वक्त देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ा सस्पेंस है।
करीब 48 घंटे पहले दाऊद इब्राहिम को कराची के आगा खान हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात कही गई। दावा यही है कि जहर की वजह से दाऊद की सेहत बहुत बिगड़ गई है। आगा खान हॉस्पिटल के आईसीयू में दाऊद का इलाज चल रहा है, लेकिन बीते कुछ घंटों में दाऊद की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई। पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों की माने तो जहर से दाऊद इब्राहिम के मारे जाने की खबर आ सकती है। कुछ पत्रकार मानते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार दाऊद का सच दुनिया के सामने कभी नहीं आने देगा। यानी दाऊद इब्राहिम किस हाल में है, ये सच सामने आना बहुत मुश्किल है। दाऊद इब्राहिम एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी है, भारत का मोस्ट वांटेड। बॉम्बे बॉम्ब धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भाग गया था। पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठनों के आका और पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की शरण में रह रहा था। कराची में वो रह रहा है। भारत ने पाकिस्तान को कई बार दाऊद इब्राहिम के जो अलग अलग जगहों पर ठिकाने हैं, खासतौर पर ये कराची वाला घर, ठिकानों की पूरी डिटेल जानकारी पाकिस्तान को जॉर्जिया में सौंपी गई। लेकिन पाकिस्तान आदत से कब बाज आएगा? दाऊद की मौजूदगी को सिरे से वो नकारता रहा है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के कुछ पत्रकार मानते हैं कि दाऊद को लेकर पाकिस्तान कभी भी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बोलेगा। दाऊद इब्राहिम को जहर देने की चर्चाओं के बीच रावलपिंडी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, एक हाई लेवल मीटिंग की यह खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में पाक सेना के बड़े अफसरों की यह बैठक चल रही है। खुफिया एजेंसी आईएसआई के दफ्तर में ये अहम मीटिंग हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला गंभीर है। ये आईएसआई के ऑफिस में बैठक हो रही है। दाऊद की खबर के बीच पाक सेना की मीटिंग आंतरिक सुरक्षा को लेकर हुई है और ये पाक मीडिया के हवाले से खबर है कि आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर हमने ये बैठक। आइए आपको सुनाते हैं आरजू काजमी, जो कि पत्रकार है पाकिस्तान की, वो क्या बता रही है, पाकिस्तान का सच दिखा रही है। सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ चल रही है और यही बताया जा रहा है कि बीच में ये खबर भी आई थी दिन में कि उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। अब पता नहीं फूड पॉइजनिंग है या जहर दिया गया है, अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 3 घंटे में हमें कुछ ना कुछ सॉलिड किस्म की कंफर्मेशन जो है वो आ जाएगी। बाकी जहां तक आपने कहा कि अगर पाकिस्तान इस चीज को मानेगा या एक्नॉलेज करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी होगा, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान ने यही कहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में है। और अगर इस किस्म की कोई बात होती है कि वो यहाँ पर उसे किसी किस्म का पॉइजन दिया गया या उसकी डेथ हो गई, तो उसको लेकर यकीनन पाकिस्तान की अथॉरिटीज बिल्कुल खामोश रहेंगी। कल जो इंटरनेट डाउन किया गया था उस बारे में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। ये और बात है कि इमरान खान की पार्टी की तरफ से भी ट्विटर पे एक स्पेस जो थी वो होस्ट की जा रही थी, लेकिन ना तो उसका नाम लिया है ना ही दाऊद इब्राहिम का। बिल्कुल खामोशी है और कोई ये नहीं बता रहा एजेंसीज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि आखिर इंटरनेट डाउन करने की क्या रीजन थी। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है कि वो दाऊद इब्राहिम के बारे में जावेद मियादाद कोई बात नहीं करना चाहते, कोई कमेंट नहीं देना चाहते। ये कहा है जावेद मियादाद से जब उनसे राब्ता किया गया मीडिया की तरफ।